Hello students, your next topic is basic process on a boiler. So this is the introduction. What is a boiler? Vessel that heats water to become hot water or steam. आप बोल सकते हैं कि ऐसा वेसल जिसपे कि आप पानी को बॉयल कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टीम. Okay, at atmospheric pressure water volume increases 1600 times. Next one is hot water or steam used to transfer heat to a process. तो बेसिकली बॉयलर जैसे कि नेम में मेंशन है, आप क्या कर रहे हो, वाटर को बॉयल कर रहे हो फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टीम. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट में डिस्कस कर रहे हैं, बट फिर भी एक बार दोबारा से हम इसे रिवाइज कर रहे हैं. सो द बॉयलर इज एसेंशियली अ क्लोज वेसल इनसाइड विच वाटर इज स्टोर्ड. फ्यूल, generally coal, is burnt in a furnace and hot gases are produced. These hot gases comes in contact with water vessel where the heat of these hot gases transfer to the water and consequently steam is produced in the boiler. This steam is piped to the turbine of thermal power plant. तो basically आपका जो boiler का principle है वो क्या होता है कि आपका एक क्लोज वैसल होता है जिसे आप एक बॉयलर नेम देते हो, जिसमें कि आपका वाटर स्टोर्ड रहता है. विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल, मोस्टली हम जो यूज करते हैं दैट इज द कोल. हम जब उसे बर्न करते हैं तो जो आपका वाटर है वो एक टेम्परेचर तक बॉयल होने के बाद वेपराइज होता है, तो स्टीम प्रोड्यूस करने लगता है. तो वही स्टीम को आप यूज करते हो टर्बाइन को मूव करने में. ठीक है. प्रोसेस ऑन अ बॉयलर. आपके बॉयलर में प्रोसेस जो आप डिफाइन करोगे वो क्या क्या प्रोसेस हो सकती है. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड until it reaches its gaseous state is called evaporation. Means the process of heating a liquid until it reaches its gaseous state is called evaporation. Evaporation means आप क्या समझे कि वो प्रोसेस जब आपका वाटर गैस फॉर्म में चेंज होता है उसे आप evaporation बोलते हो. Heat is transferred from one body to another body by means of radiation, which is the transfer of heat from a hot body to a cold body without a conveying medium is convection. The transfer of heat by a conveying medium such as air or water and conduction. Transfer of heat by actual physical contact molecule to molecule. तो जब heat आपकी which is transfer of heat from a hot body to a cold body without a conveying medium, that is called the convection. ठीक है. तो इन सारी प्रोसेस जो होती हैं, आप बॉयलर में जो प्रोसेस होती हैं उन्हें आप डिफरेंट ढंग से डिफाइन कर सकते हो. रेडिएशन, कन्वेंशन, कंडक्शंस. ओके. तो दैट इज द प्रोसेस ऑन अ बॉयलर. टाइप्स ऑफ बॉयलर आप डिफाइन करोगे तो हॉरिजॉन्टल and vertical or inclined boilers, fire tube and water tube boilers, extremely fired and internally fired, forced circulation and natural circulation, higher pressure and low pressure boilers, stationary and portable, single tube and multi tube boilers, fluidized bed boiler and pulverized fuel boiler. तो फर्स्ट हम देखते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन बॉयलर्स. नेम में ही मेंशन है, इसमें कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं है कि जो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि नेम में ही मेंशन है हॉरिजॉन्टल बॉयलर. मींस वो बॉयलर जिसका कि एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर. अगर एक्सिस आपका वर्टिकल है तो आप उसको बोल दोगे वर्टिकल बॉयलर. अगर आपका एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड है, तो आप उसको बोल दोगे इंक्लाइंड बॉयलर. ओके. तो पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल बॉयलर कैन बी इंस्पेक्टेड एंड रिपेयर इजीली बट इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. अगर आपका बॉयलर हॉरिजॉन्टली है तो आप उसको रिपेयर बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि वो बहुत स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा, बट इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. बट उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो ज्यादा स्पेस लेगा. द वर्टिकल बॉयलर ऑक्यूपाइजेस लेस फ्लोर एरिया बट उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली आपको वो वर्टिकल पोजीशन पर रहेगा तो आपको इतना इजी नहीं रहेगा मेंटेनेंस के लिए. नेक्स्ट है फायर ट्यूब बॉयलर. ये आपको फायर ट्यूब बॉयलर का डायग्राम है. तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? फायर ट्यूब बॉयलर और फायर इन ट्यूब नेम में ही मेंशन है. Or fire in tube boilers contain long steel tubes through which the hot gases from a furnace pass and around which the water to be converted to steam circulates.
तो इस पे एक लाइन ध्यान से देखना, कंटेन लॉन्ग स्टील ट्यूब्स थ्रू विच द हॉट गैसेस फ्रॉम अ फर्नेस पास एंड अराउंड विच द वाटर टू बी कन्वर्टेड टू स्टीम सर्कुलेट्स। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो आपका हॉट गैसेस होगा वो आपके ट्यूब के अंदर रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फायर ट्यूब बॉयलर्स टिपिकली हैव अ लोअर इनिशियल कॉस्ट, आर मोर फ्यूल एफिशिएंट एंड ईजियर टू ऑपरेट, बट they are limited generally to capacities of 25 tons per hour and pressures of 17.5 kg per centimeter square, ठीक है। तो जो फायर ट्यूब बॉयलर्स होंगे उनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत लो होती है, एफिशिएंट होता है, ऑपरेट करना इजी होता है, बट जनरली क्या होता है इनकी कैपेसिटीज बहुत लिमिटेड रहती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ओके। अब देखो वाटर ट्यूब बॉयलर्स, वाटर ट्यूब और वाटर इन ट्यूब boilers in which the conditions are reversed, with the water passing through the tubes and the hot gases passing outside the tubes। जबकि पहले वाले में क्या था, hot gases इनर पार्ट में थी और आउटसाइड आपका वाटर था। यहाँ पे को क्या हो रहा है, वाटर ट्यूब और वाटर इन ट्यूब बॉयलर्स in which the conditions are reversed, with the water passing through the tubes and the hot gases passing outside the tubes. This is the diagram of a water tube boiler, okay. These boilers can be single or multiple drum style because these are in this shape, okay. So these boilers can be in single or multiple drum type. These boilers can be built to any steam capacities and pressures and have a हायर एफिशिएंसी देन फायर ट्यूब बॉयलर्स। तो इसका आपका एडवांटेज क्या है कि आप इसकी कैपेसिटीज को इंक्रीज कर सकते हो। तो एज कंपेयर टू द फायर ट्यूब बॉयलर आपका वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस कर सकता है एंड हैव अ हायर एफिशिएंसीज, और उसके कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगी। Next one is externally and internally fired. To name and mention means the boiler is known as externally fired if the fire is outside the shell. अगर सेल के बाहर आपका फायर है then it is known as the externally. अगर सेल के अंदर आपका फायर अंदर हो रहा है तो that is called internally fired boilers. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, लाइक स्ट्रिलिंग बॉयलर्स, वाइलकॉक्स बॉयलर्स एक्सटर्नली के एग्जाम्पल्स हैं, एंड फॉर लैंकाशायर बॉयलर that is the internally fired boilers. फोर्स एंड नेचुरल सर्कुलेशन। तो ये जो फोर्स एंड नेचुरल सर्कुलेशन जब हम टर्म यूज कर रहे हैं तो फोर्स एंड नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉयलर को का सेटअप दोगे या बॉयलर को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कई बॉयलर्स में आपको वो फोर्स देना पड़ता है सर्कुलेशन के लिए, कई में वो नेचुरली होता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन। तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया फोर्स एंड नेचुरल सर्कुलेशन। In forced circulation type of boiler, circulation of water is done by a forced pump. For Axvalex, Laminate, Benson boiler, etc. तो जो फोर्स क्रिएट किया जाता है वो आपका विद द हेल्प ऑफ फोर्स पंप किया जाता है। तो ऐसे जो बॉयलर होंगे दैट इज द फोर्स सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर में क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग आपका इस हिसाब से डिजाइंड होगा कि वो ऑटोमेटिकली ही आपको एक नेचुरल सर्कुलेशन मिलेगा। तो इन अ नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर, सर्कुलेशन ऑफ अ वाटर इन द बॉयलर टेक्स प्लेस ड्यू टू नेचुरल कन्वेंशन करंट प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ हीट। दैट काइंड ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर. Next one is high and low pressure boilers. Okay, the boilers which produces steam at pressure of 80 bar and above are high pressure boilers. और जो इससे नीचे पे आपका नीचे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं 80 बार से नीचे को, दैट आर कॉल्ड लो प्रेशर बॉयलर्स. सिंपल एग्जांपल्स. ओके, स्टेशनरी एंड पोर्टेबल. नेम में मेंशन है स्टेशनरी मतलब वो आपका एक ही जगह पे रहेगा, एंड पोर्टेबल मींस आप उसको कभी इमरजेंसी प्लांट में यूज कर सकते हो या आप उसे एज ए इमरजेंसी किसी प्लांट में यूज कर सकते हो. तो जो बॉयलर्स आपके स्टेशनरी रहेंगे वो आपके स्टेशनरी बॉयलर्स होंगे. पोर्टेबल मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह किसी प्लांट में ले जा सकते हो, दैट आर कॉल्ड पोर्टेबल बॉयलर्स. तो स्टेशनरी बॉयलर्स आर यूज्ड फॉर पावर प्लांट स्टीम, फॉर सेंट्रल स्टेशन यूटिलिटी पावर प्लांट, for plant process steam etc. Portable boiler include locomotive type and other small units for temporary use at sites. तो आप portable boilers का आप एक एडवांटेज दे सकते हो कि आप according to requirement उसको दूसरे प्लांट पे भी ले जा सकते हो. सिंगल एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर्स, तो जिसपे आपका सिंगल ट्यूब आप यूज करोगे दैट आर कॉल्ड
सिंगल बॉयलर्स, जिसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स इंक्रीजेस करेंगे, एन नंबर्स ऑफ ट्यूब्स होंगे, दैट आर कॉल्ड मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। तो बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर्स। जितने भी आपके फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं आप उनको बोल सकते हो कि that is called single and multi-tube boilers. If single tube is used to pass hot gases, then it is called single tube boiler, and if many tubes are used to pass hot gases, then it is called multi-tube boilers or n-tube boilers. Okay. Next one is fluidized bed boiler. फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर आप इसको बोलोगे जिसपे आप कोई फ्लूड यूज कर रहे हो फॉर द हीटिंग ऑफ अ वाटर। जैसे आप कोल को यूज करते हो तो आप वाटर को बॉईल करते हो और फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हो। ऐसी कई जगह पे आप सैंड पार्टिकल्स यूज करते हो। तो ऐसा जो बॉयलर होगा जिसपे ये सब फ्लूड यूज होंगे, जो फ्लोइंग है, दैट इज कॉल्ड फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर। ओके, पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड। कंबशन जो इनका होगा दैट इज 840 टू 950 डिग्री सेल्सियस। कैपेसिटी रेंज जो रहेगी दैट इज 0.5 टू 100। फ्यूल जो आपके यूज हो सकते हैं वो एक कोल, जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट में देखा कि आप कोल बर्न करते हो, जैसे ही आप कोल बर्न करते हो तो आपका वाटर वेपोराइज होना स्टार्ट करता है, स्टीम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। वॉशरी रिजेक्ट जो होते हैं आपके जितने भी, वॉशरी रिजेक्ट का मतलब है जो भी पार्टिकल्स आपके जैसे कोल के वॉशिंग में स्मॉल पार्टिकल्स जितने आएंगे वो सारे। जो राइस हस्क का मतलब क्या है, राइस के बाहर का जो छिलका है, इन सबको भी बर्न करके आप वाटर को बॉयल कर सकते हो। बगासे मीन्स या बैगसे मीन्स क्या बोल सकते हो आप, ये होता है वेस्ट आपका जूस का। जब आप जूस बनाते हो तो उसका जो वेस्ट क्रिएट होता है, जो पल्पी वेस्ट आपको मिलता है, उसे आप बोलते हो बगासे या फिर बेगेसे। एंड एग्रीकल्चर वेस्ट जो कि बर्निंग हो, जिसको कि आप जला सकें, उस वेस्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वेस्ट को लेके आप जो भी बॉयलर क्रिएट करते हो दैट इज कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। नेक्स्ट वन है पल्पराइज्ड फ्यूल बॉयलर। पल्पराइज्ड मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स में जो भी फ्यूल होगा, आपका जो भी फ्यूल होगा वो स्मॉल पार्टिकल्स में होगा जिसे आप बर्निंग के लिए यूज कर रहे होगे, दैट आर कॉल्ड pulverized fuel boilers. Pulverized coal powder blown with combustion nozzles. Combustion temperature जो रहेगा वो 1300 to 1700 रहेगा. Air into boiler through burner. Benefits क्या रहेंगे? Varying coal quality, क्विक रेस्पॉन्स टू लोड चेंजेस एंड हाई प्री हीट एयर टेम्परेचर्स। क्योंकि आपको बहुत कम क्वांटिटी पे बर्न करने पे और एक टेम्परेचर पे बर्न करने पे आपका आउटपुट अच्छा रहता है, क्योंकि आपका जो भी कोल होगा वो पल्पराइज्ड फॉर्म होगा, स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म में होगा, तो हीट बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। थैंक यू।